फिर आ गई। ये पड़ा जनता का थप्पड़। हेलो। प्लीज प्लीज हटाओ मत मुझे। मुझे ये कुर्सी नहीं छोड़नी। ले फेंक दिया राज्यपाल। ये वीडियो देखकर मुझे एक इंसान की याद आ गई, एक ऐसे शख्स की याद आ गई जो लगभग पिछले 2 महीने से लगातार चर्चा में बना हुआ, और उससे भी ज्यादा चर्चा में तब आया जब पिछले हफ्ते वो इलेक्शन हार गया। उसके बाद भी अपनी सीट नहीं छोड़ रहा था, उसके बाद भी जिद अड़ाकर बैठ गया था कि मैं हारा नहीं हूं, मुझे जबरदस्ती हराया गया, इसलिए मैं इस्तीफा तो नहीं देने वाला। हालांकि बाद में उसे इसी की तरह जबरदस्ती भगा दिया गया है, हटा दिया गया है। नाम अगर आपको समझ आ गया हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल बंगाल को अपना नया और भाजपा को बंगाल में अपना पहला मुख्यमंत्री मिल चुका है, और शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके शपथ लेते ही नतीजे आने भी शुरू हो गए। जितने चोर हैं सब टीएमसी के साथ में हैं। दादा क्या नाम है? मेरा नाम करीम खान। करीम खान। एकदम रंग दे तुम्हें। एकदम पूरा बंगा आज हम लोग का ईद होगा और हिंदू भाई का दिवाली और होली होगा और पूरा बंगाल भगवा रंग में रंग जाएगा। शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेते ही वो ममता बनर्जी जो कुछ साल पहले तक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के फोटो के सामने अपना बड़ा सा फोटो लगाया करती थी, अब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के आगे ही खड़े होकर तेज हुए बहा रही हैं, और वहां पर सिर्फ उनका ही बड़ा सा फोटो लगा हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि शायद बंगाल इसे माफ कर दे। कुर्सी गंवाने के बाद ये डर, ये दहशत सिर्फ ममता दीदी के अंदर नहीं है, बाकी लोगों का भी कुछ यही हाल बना हुआ है। बंगाल में कुत्ता बना दिया जाएगा मुसलमानों को, कुत्ता। मैं बोल रहा हूँ, बहुत खराब शब्द बोल। अभी देखो, मैं नहीं कह रहा कि बंगाल में ऐसा कुछ है या फिर ऐसा कुछ होने वाला है या फिर ऐसा कुछ हो भी सकता है, हो जाए तो अच्छा है, पर अगर ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ खातूने हैं जिनके साथ में असल में यही होना चाहिए, जिन लोगों का इसी तरह से इलाज किया जाना चाहिए। जब हम ही ना होंगे, तेल भी तो हमारे मुल्कों से आ रही है, सिलेंडर भी तो हमारे मुल्कों से आ रही है, और हमें ही नहीं दे रहे। आपके ले ईरान से सिलेंडर नहीं आते, ईरान से गैस नहीं आती, वो भी तो हमारा है मुसलमानों का। ये खातून जो हिंदुस्तान में रह रही है, हिंदुस्तान का खा रही है, हिंदुस्तान का पी रही है, हिंदुस्तान की सरकार से राशन ले रही है, कहने का मतलब ये है कि टुकड़ों पर जी रही है। वो इसे हिंदुस्तान को अपना मुल्क नहीं मानती और ईरान को अपना मुल्क मानती है, और साथ ही ये ताना भी मारे कि हिंदुस्तान इसके मुल्क से, जी हाँ, इसके मुल्क से गैस ला रहा है, हिंदुस्तान इसके मुल्क से अनाज ला रहा है और इसको ही नहीं दे रहा है। इसे बेशर्मी से ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इसे घटियापन से ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, और शायद इसी वजह से एक बार ब्रिगेडियर साहब ने कहा भी था, कौम जानते हो क्या? निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती है इनके अंदर, इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। जिस तरह की नफरत, जिस तरह का घटियापन, जिस तरह का ओछापन इन जाहिलों के खून में भरा हुआ है, इन लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, इस खातून जैसे लोगों के अंदर बसा हुआ, तो सच में ना सिर्फ उखाड़ फेंकने की जरूरत है, बल्कि ऐसे लोगों को भी देश से भगा देना चाहिए। ऐसे लोगों को भी हिंदुस्तान में रहने का कोई भी हक नहीं है, और इन लोगों का इलाज या तो योगी जी हैं या फिर हेमंत दादा। तेल भी तो हमारे मुल्कों से आ रही है, सिलेंडर भी तो हमारे मुल्कों से आ रही है, और हमें ही नहीं दे रहे। मतलब भाई साहब, आप सोच कर देखो कि वो औरत जो कि सरकार से मुफ्त का राशन लेने आई है, वो अपने आप को शहजादी दिखा रही है, वो अपने आप को इस तरह का दिखा रही है जैसे ये हिंदुस्तान पर कोई एहसान कर रही हो इस देश में रहकर। जबकि पहली बात तो हम सारी गैस या फिर तेल ईरान से नहीं मंगाते, हमारी चीजें बहुत सारे देशों से आया करती हैं, जिसके बदले में हम लोग पैसा भी दिया करते हैं, और ये घटिया औरत उस चीज का भी हमें ताना मार रही है, और शायद इसी वजह से योगी जी का डंडा इन लोगों पर लगातार बरस रहा है, और यूपी में इन लोगों की टोन भी सुधर चुकी है, इन लोगों की टोन भी बदल चुकी है। जो सरकार है, मौजूदा सरकार योगी बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्या चाहते दोबारा है? हाँ, आजा तो अच्छी बात है। ये क्या कर रहे हो? अच्छा, आपकी कम्युनिटी में बड़ा मिथ है कि लोग योगी को पसंद नहीं करते हैं। वो बेवकूफ जो पसंद नहीं करते, हम क्यों पसंद? क्या बात करते हैं? क्यों पसंद करते हैं? बढ़िया आदमी नु करो। कहते हैं हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करते हैं। ये तो बदतमीज है। सब भाई भाई हो, हिंदू भी मुसलमान भी।
योगी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? साफ बात करो। हाँ, और अखिलेश की अच्छी बात क्या लगती है? अरे वो तो बदमाश है। अच्छा, क्या चाहते हो, योगी प्रधानमंत्री बन जाए या राहुल गांधी प्रधानमंत्री? योगी बन जा प्रधानमंत्री। भाई आप लोग क्या सोचते हैं, योगी कैसे काम करते बस क्या बताएं, हम लोग कुछ कह नहीं सकते। नहीं है? उन्होंने सस्ते ये दो गिले आदमी जो साफ बात है, हमें तो योगी बढ़िया लगा बाबा। देव मानुस नहीं, ये मात्र डर बोल रहा है, ये खौफ बोल रहा है, क्योंकि यूपी में अगर रहना है तो बाबा बाबा कहना है, और उनके अलावा अगर तुम कुछ भी बोलोगे या फिर उनके अलावा तुम किसी भी तरह की हुड़दंगी काटोगे, जिस तरह की ये मोहतरमा काट रही थी, तो खाक में मिला दिए जाओगे, मिट्टी में मिला दिए जाओगे। हालांकि ये लैंग्वेज अभी बंगाल में भी शुरू हो चुकी है, बंगाल के लोग भी कुछ इसी टोन में बात कर रहे हैं। अरे भाई, टीएमसी के साथ में कौन है? जितने चोर हैं सब टीएमसी के साथ में हैं। ये रोहिंग्या, ये घुसपैठी, ये बांग्लादेशी। अभी देखो, ममता बनर्जी का बंगाल हार जाना बनता भी है, ममता बनर्जी का बंगाल से भगाया जाना बनता भी है, क्योंकि जिस तरह की हुड़दंगी, जिस तरह की लैंग्वेज, जिस तरह की टोन, जिस तरह का माहौल ममता बनर्जी ने और उनके गुंडों ने बंगाल में बना दिया था, वो हिंदुओं को अंदर ही अंदर घुटने को मजबूर कर रहा था, और इन इलेक्शंस में बुलावा एकदम से फट पड़ा। लोग वोट दे करके आ भी रहे, आपने वोट दे दिया। हाँ, इंतजाम ठीक था। ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। और हम चाहते हैं मन खोल के कम से कम कह सके जय श्री राम। बहुत हो गया, मर रहे हमें शहर में। अरे गुस्सा क्यों हो रही है दीदी, बात तो करते जाओ, आप बोलो जो बोला। क्या बोले गलत? आप क्या हम अल्लाह अकबर बोल सकते हैं लेकिन जय श्री राम नहीं बोल सकते? क्या गुनाह किया है हमने हिंदू होके? जय श्री राम के नारे को लेकर जिस तरह से ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में माहौल बनाया हुआ था, कोई भी इंसान खुलकर ही नारा नहीं लगा सकता था, और जो भी इस तरह के नारे खुलकर लगा दिया करता था, उसे या तो ममता बनर्जी के गुंडे पीट दिया करते थे या फिर पुलिस उठाकर ले जाती थी, और बाद में भले ही वो उसे छोड़ दे, लेकिन 3 और 4 दिन में जो टॉर्चर उसे सहना पड़ता था वो कभी भी नहीं भूलता। बहुत हो गया, मर रहे हमें शहर में। खैर, अगर वायरल क्लिप्स की बात हो रही है, वायरल वीडियोस की बात हो रही है, तो हम आखिर उस वीडियो को कैसे इग्नोर मार सकते हैं, उस इंसान को कैसे इग्नोर मार सकते हैं जिसने भाजपा को बंगाल जितवाया है, जिसने टीएमसी हरवा दी, जिसने ममता दीदी को बंगाल छोड़ने को मजबूर कर दिया, यानी कि हमारी अपनी और आपकी सायोनी घोष को। माझी हला करिस ना ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। अब आ गया है मोदी छूटेगा पसीना, अब आ गया है मोदी छूटेगा पसीना, तुम्हें बांग्लादेश जाओ और बेचो पुदीना, तुम्हें बांग्लादेश जाओ और बेचो पुदीना। जाते जाते हम बात करेंगे उस वीडियो की, उस मोटिवेशनल वीडियो की, जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। मतलब जब भी मैं दुखी होता हूँ, जब भी मैं उदास हुआ करता हूँ, ये वीडियो देख लेता हूँ, और इसे देखने के बाद हमेशा ही मूड फ्रेश हो जाता है, हमेशा ही मूड अच्छा हो जाता है। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। ये शायद मेरा हिसाब से 150-200 बार रीलॉन्च हो चुका है। हर बार ऐसे ही करते हैं, मैं मेरा बेटा को सौंप देता हूँ, बट आपका बेटा को लेगा कौन? ये बेटा को जो आपका बेटा को जो भी अपना घर में लेगा वो तो बर्बाद हो जाएगा ना। हेमंत दादा का सोनिया गांधी को दिया गया ये जवाब थोड़ा सा पुराना जरूर है, पर पुराना लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह की लैंग्वेज में उन्होंने इन्हें चुप कराया था, जिस तरह की भाषा में उन्होंने सोनिया गांधी को जवाब दिया था, वो देखकर आप कभी भी हंसे बिना नहीं रह पाते और आपका मन एकदम शांत हो जाता है, अच्छा हो जाता है। बाकी आपको इन क्लिप्स में सबसे ज्यादा अच्छा वीडियो कौन सा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।